जो भी अब से पहले सालों में कभी रमज़ान में जामा मस्जिद दिल्ली गया है, वो उसकी उन दिनों की रौनक को भूल नहीं सकता। दिन रात ज़बरदस्त भीड़, मगर अब देखिए एक सन्नाटा पसरा है। वो मस्जिद जो कभी खामोश नहीं रही, हर हलचल की गवाह बनी, हर आंधी का सामना किया। बंटवारे में बाहर होकर भागते हुए लोगों के लिए छत बनी, तो कभी इमरजेंसी में अपनी सीढ़ियों से चढ़कर लोकतंत्र की बहाली की दुआएं करती। आज बिल्कुल खामोश खड़ी। क्या ये खामोशी फजूल है? हरगिज नहीं। ये खामोशी गवाह की जब हम दुनिया की एक भयंकर बीमारी कोरोना से जूझ रहे थे, तब रमज़ान में आबाद रहने वाली ये मस्जिद अपने सबसे भरे दिनों में खुद को खाली रखकर फिर एक योद्धा बनी खड़ी है। इसकी खाली सीढ़ियाँ, सन्नाटे से भरे बरामदे गवाह हैं कि कोरोना में कितना बड़ा त्याग किया है जामा मस्जिद ने। उसमें जाने वालों ने आज एक मिसाल कायम की। आज भारत के हर धर्म ने अपने अपने स्तर पर कोरोना के लिए ज़बरदस्त मुकाबला किया है। प्राचीन मंदिरों ने दरवाजे बंद किए, मस्जिद और मज़ारों ने अपने दरो दीवार वीरान कर लिए, गिरजाघर और गुरुद्वारों ने खुद को समेट लिया। सबने मिलकर मुकाबला किया, मगर कुछ लोगों को मुट्ठी भर लोग ही दिखाई देते हैं, जिनको वो चीख चीख कर बताते हैं कि देखिए इन धार्मिक लोगों को लॉकडाउन तोड़ रहे हैं। 130 करोड़ की आबादी है हम। कुछ लोग होंगे जो गंभीरता नहीं समझ रहे, कुछ हैं जो धर्म की आड़ लेकर उल्लंघन कर रहे हैं, मगर आप देखिए एक बहुत बड़ी आबादी खुद को कैद किए है, महीनों से कैद। क्या इसकी कोई अहमियत नहीं है? क्या जामा मस्जिद की खाली सीढ़ियों की कोई अहमियत नहीं है? हमारा और दूसरों का घरों में महीनों बंद रहना कोई अहम नहीं है क्या? कुछ लोग होंगे जो गलती कर रहे हैं, मगर क्यों हम सबको कटघरे में खड़ा करते हैं? क्यों नहीं हम आंख खोलकर उनको देखते हैं जो जूझ रहे हैं? मेरा सर श्रद्धा से झुक जाता है मुसलमानों के सामने जब उनकी खाली मस्जिदें देखता हूँ। तरावी के लिए उनको भागते हुए नहीं देखता, अफ्तार को घरों तक सीमित देखता हूँ। जो जुमे की नमाज न पढ़ने पर खुद को मुसलमान नहीं मानते थे, उन्हें एक के बाद एक जुमा घर पर पढ़ते हुए देखता हूँ, तो दिल उनके पाँव में झुका चला जाता है। नवरात्र, बैसाखी सब जो गुजरते देखा, कन्या पूजन को यूं सन्नाटे में बीतते देखा, मंदिरों की घंटियों को खामोश टंगी देखा, शाम को लगने वाली श्रद्धालुओं की कतारों को खत्म होते देखा। बताओ, इनके सम्मान में झुकूं या ना झुकूं? हम फिर कह रहे हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोग गलतियां करते होंगे, मगर आप मक्खी तो मत बनिए कि ढूंढकर सिर्फ गंदगी पर बैठिए। सिर्फ कमियों को उछालिए और असंख्य लोगों को कुर्बानी भुला दीजिए। मधुमक्खी बनिए, ढूंढकर अच्छी चीज़ों पर बैठें, उनका जिक्र करें और शहद बनाएं। तबलीगियों को कितना कोसा गया, जिहादी, आतंकवादी, न जाने क्या क्या नहीं कहा लोगों ने, मगर अब कोई उनके प्लाज्मा दान करने को, खून देने को नहीं देखता। सैकड़ों तबलीगी अपना खून और प्लाज्मा दे रहे हैं कोरोना मरीजों को ठीक करने के लिए, मगर ये हमें नज़र नहीं आएगा क्योंकि हम मक्खी बन चुके हैं। वो मक्खी जो सिर्फ गंदगी पर बैठती है। हम मानते हैं गलतियां होती हैं, इंसान ही हैं, हम सब गलतियां होंगी। अगर गलती नहीं करेंगे तो देवता हो जाएंगे। अगर हम वाकई इंसान हैं तो हमें गलतियां भुलाकर उनकी अच्छाइयों को भी देखना चाहिए। रमज़ान में जामा मस्जिद की खामोशी और अधिक पवित्रता का एहसास दे रही तमाम मंदिरों में पसरा सन्नाटा और आध्यात्मिकता का बोध करवा रहा है। ये सारा त्याग याद रखने लायक है और इसका सम्मान भी करना चाहिए। ये बता रहे हैं कि हम अंदर से, बहुत अंदर से
आज भी एक ही हैं जो मानवता के लिए एक साथ खड़े हुए हैं।